हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी, हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं फूरियर सीरीज़, और फूरियर सीरीज़ पर मैं फूरियर सीरीज़ का कॉन्सेप्ट, फूरियर सीरीज़ की डेफिनेशन, उसके एप्लीकेशंस, फूरियर सीरीज़ फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन, फूरियर सीरीज़ फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन पे बेस्ड बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं आपको पहले सॉल्व करा चुका हूँ। तो स्टूडेंट, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अभी तक वॉच नहीं किए हैं तो यहाँ आई टैब पर एक प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, यहाँ क्लिक करके आप प्रीवियस लेक्चर वॉच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर वॉच करने आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फूरियर सीरीज होती क्या है, किस तरीके से वर्क करती है और कौन कौन सी प्रॉब्लम को हमें किस तरीके से बनाना है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। तो स्टूडेंट, आज जो है मैं एक नया कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। मैं फूरियर सीरीज फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है फूरियर सीरीज फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। हम बात कर रहे हैं फूरियर सीरीज फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की। इसको स्टूडेंट हम कहते हैं फूरियर सीरीज फूरियर सीरीज फॉर हैविंग फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आपको ये भी लिखा आ सकता है, आपको ये भी लिखा आ सकता है, या इन दोनों का मतलब जो है क्या होता है, सेम होता है। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ एक छोटा सा डिफरेंस आपको बताऊंगा फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन का और फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं? सिंगल वैल्यूड ऑन होल इंटरवल। होल इंटरवल में क्या हो, सिंगल वैल्यूड जो है हमारा क्या हो, सिंगल वैल्यूड हो, किसमें, होल इंटरवल में। अब एग्जांपल की बात करें, जैसे मॉडुलस ऑफ साइन एक्स दिया है, तो यहाँ इंटरवल आपको क्या दिया है, -π से +π दिया है, और यहाँ क्या दिया है आपको, सिंगल वैल्यू दी है पाई माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। यहाँ आपको इंटरवल क्या दिया है, 0 से 2π दिया है। अब आप आगे देख लें, f ऑफ x इज इक्वल टू x ले लें, और इंटरवल आप ले लें -L से +L ले लें, तो ये भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन आपने देखा हुआ है कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। ये -π से +π है, तो यहाँ हमने इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट आपको बताया, इसको भी सॉल्व करके हमने आपको दिखाया। इस टाइप की प्रॉब्लम शायद मैंने भी सॉल्व आपको नहीं कराई है, तो वो भी एक आध वीडियो में हम आपको करा देंगे। अब हम बात कर लेते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की। मल्टी वैल्यूड ऑन होल इंटरवल, मतलब जो फंक्शन हमें मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, मल्टी वैल्यूड मिलते हैं। एग्जांपल की बात करें तो f ऑफ x इज इक्वल टू 0 दिया है, कब, जब लिमिट -π से 0 है। एक्स स्क्वायर दिया है, कब, जब लिमिट 0 से π है। तो आप यहाँ ध्यान से देखें कि अगर हम फुल रेंज की बात करें तो यहाँ लिमिट जो हमारी होगी वो क्या होगी, -π से +π होगी। लेकिन ये लिमिट को हमें क्या किया है, ब्रेक करके दिया है। तो यहाँ देखो फंक्शन हमारे कैसे हो गए, मल्टी वैल्यूड हो गए, है ना। -π से 0 और 0 से π के बीच में हमें अलग अलग फंक्शन दिए हैं। जब लिमिट -π से 0 है तो fx की वैल्यू 0 है, और जब लिमिट आपकी 0 से π है तो fx की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर है। तो ये हमारे होंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। सेकंड एग्जांपल में भी यही दिया है, x वैल्यू कब है fx की, जब जो है 0 से π लिमिट है, और 2π - x कब है, जब π से 2π लिमिट आपको दी हुई है। तो ये फंक्शन होंगे हमारे डिसकंटिन्यूअस। अब स्टूडेंट, यहाँ जो है हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी होती है। आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम कैसे निकालते हैं कि यहाँ लिमिट -π से 0 है, यहाँ 0 से π हो रही है, तो यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहाँ पहले एग्जाम्पल में क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि यहाँ देखो -π से 0 है, यहाँ डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, और 0 से π है। अब सेकंड वाली प्रॉब्लम में अगर हम बात करें तो आप देखें 0 से π है, फिर π से 2π है, तो यहाँ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगी आपकी, π हो जाएगी। क्या हो जाएगी, π हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमने आपको डिफरेंस बताया है कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में। अब हम आपको एक प्रॉब्लम यहाँ डिस्कस करके बताएंगे फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। वेलकम बैक स्टूडेंट, और हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ एक प्रॉब्लम फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। फाइंड द फूरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट द फंक्शन f ऑफ x गिवन बाय, ये आपको फंक्शन दिया है, 0 से π लिमिट है तो fx की वैल्यू x है, और π से 2π है तो वैल्यू आपको दी है 2π - x। साथ में ये डिडक्शन भी हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो आइए स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे लेट द फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन f ऑफ x इज, है ना। मैं फूरियर सीरीज लिख रहा हूँ स्टूडेंट, तो फूरियर सीरीज हमारी क्या होगी, f ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस समीशन n इक्वल टू 1 to infinite an cos nx प्लस bn sin nx।
ये तो आपको मालूम है कि ये हमारी क्या होगी, फूरियर सीरीज। तो यहाँ स्टूडेंट ए नॉट, ए एन और बी एन की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पुट कर देनी है। तो देर ना करते हुए मैं ए नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ और फॉर्मूला आपको पता है 1/2 पाई, लिमिट होती है आपकी। तो लिमिट देखिए आप स्टूडेंट, यहाँ फुल रेंज आपको जो दिया है वो क्या दिया है, 0 से 2 पाई। तो जो लिमिट होगी वो होगी आपकी 0 से 2 पाई फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स। अब लेकिन स्टूडेंट यहाँ ध्यान रखना है कि आपको लिमिट कैसी दी है, ब्रेक में दी है, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा 1/2 पाई। अब देखें इसको आप ब्रेक करके लिखें 0 से 2 पाई को, तो ब्रेक हो जाएगी एक 0 से पाई में, और 0 से पाई में फंक्शन ऑफ x की वैल्यू होगी x, तो ये लिखेंगे x dx प्लस, अब जो ब्रेक होगी वो होगी पाई से 2 पाई, तो हमने लिखा पाई से 2 पाई, और f ऑफ x की वैल्यू आपको दी है 2 पाई माइनस x इंटू डी एक्स। तो अब इस इंटीग्रेशन को आपको क्या करना है, यहाँ सॉल्व करना है, मतलब थोड़ा सा काम आपका यहाँ जो है बढ़ गया है। तो आप देखेंगे स्टूडेंट 1/2 पाई और x को इंटीग्रेट करेंगे तो होगा x² डिवाइडेड बाय 2, लिमिट हो जाएगी 0 से पाई प्लस, अब 2 पाई माइनस x को इंटीग्रेट करना है तो 2 पाई x होगा, 2 पाई x होगा, और x का करोगे तो माइनस x² डिवाइडेड बाय 2 होगा, और यहाँ आपको जो लिमिट रखनी है वो रखनी है पाई से 2 पाई। यूज द लिमिट स्टूडेंट 1/2 पाई, लिमिट यूज करेंगे तो देखो 1/2 बाहर लिया और यहाँ मिला आपको पाई स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 0 प्लस, अब देखो स्टूडेंट यहाँ मैं लिमिट रख रहा हूँ, तो सबसे पहले 2 पाई x रखेंगे तो हो जाएगा 2 पाई इंटू एक्स की जगह 2 पाई माइनस, अब यहाँ रखोगे आप तो हो जाएगी 2 पाई इंटू पाई। अब देखो दूसरे वाले पोर्शन में रख रहा हूँ तो 1/2 एक्स स्क्वायर की जगह रखा तो हो गया 4 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज्ड, और ये ब्रैकेट भी क्लोज्ड। ठीक है, ये मैंने अलग रख दी यहाँ और इसको मैंने सेपरेट रख दी। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं 1/2 पाई, और ये हो गया आपका पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ आप देखेंगे तो ये हो गया 4 पाई स्क्वायर, ध्यान से देखना स्टूडेंट, 4 पाई स्क्वायर, और ये हुआ माइनस का 2 पाई स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर में से 2 पाई स्क्वायर गया तो आपको मिला प्लस का 2 पाई स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, ये लिखा हुआ है माइनस का 1/2, और 4 पाई स्क्वायर में से एक पाई स्क्वायर गया तो आपको मिला 3 पाई स्क्वायर। क्लियर है? अब स्टूडेंट आप चाहें तो यहाँ क्या ले लें, एलसीएम ले लें। चलो एलसीएम हमने ले लिया तो 2 हमें एलसीएम मिला, तो यहाँ आपको मिला पाई स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर माइनस का 3 पाई स्क्वायर। तो आप देखें 4 और एक 5 पाई स्क्वायर में से 3 गया तो मिला आपको 2 पाई स्क्वायर, तो आपने लिखा 1/4 पाई, ये 2 पाई और 2 मिलके 4 पाई हुआ, और 5 में से 3 गया तो आपको यहाँ मिला 2 पाई स्क्वायर, तो 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से ए नॉट की वैल्यू आपको जो मिली वो मिली पाई बाई 2। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने ए नॉट की वैल्यू किस तरीके से यहाँ फाइंड आउट की है। अब स्टूडेंट थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है तो मुझे ये पोर्शन जो है यहाँ क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं इस पोर्शन को यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, आपको ज़रूरत है तो आप इसको रिमाइंड करके देख सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ जो मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँगा वो वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँगा आपको ए एन की, और ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला आपको मालूम है, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। ए एन इज इक्वल टू 1/π, लिमिट होती है 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। तो यहाँ स्टूडेंट इसको भी ब्रेक करेंगे आप, तो 1/π आपने बाहर लिया, अब आपने इसको ब्रेक किया तो 0 से पाई में ब्रेक किया, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है x, तो हो जाएगा x कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स प्लस, अब आपने ब्रेक किया पाई से 2 पाई में, और x की वैल्यू आपको दी है 2 पाई माइनस एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। अब इसको आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ सॉल्व करना है इस इंटीग्रेशन को और इस इंटीग्रेशन को। तो सॉल्व कर लेते हैं। 1/π हमने ये लिया, और ये फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है, तो लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, तो कॉस का होगा साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस का होगा साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एन माइनस साइन ऑफ द इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और कॉस एन एक्स हो जाएगा साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एन इंटू डी एक्स,
और स्टूडेंट यहाँ जो है आप चाहें तो ये लिमिट रख दें, 0 से पाई लिमिट होगी, ठीक है। अब मैं इस पोर्शन पे बढ़ रहा हूँ और इस पोर्शन को आप इस ब्रैकेट में लिख रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन होगा यहाँ 2 पाई माइनस एक्स और सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एन माइनस साइन ऑफ द इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो 2 पाई का होगा 0 माइनस एक्स का हो जाएगा आपका नहीं, 2 पाई का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो होगा अच्छा सॉरी डिफरेंशिएशन करना है ना, तो 2 पाई का 0 होगा और x का 1 हो जाएगा और cos का हो जाएगा साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एन इंटू डी एक्स, और यहाँ लिमिट आपको दी है पाई से 2 पाई। क्लियर है। अब इसको जरा जो है आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये जो पोर्शन होगा 1/n एक्स साइन एन एक्स हो जाएगा ये वाला, और माइनस का देखो साइन एन एक्स का आप करोगे तो माइनस का कॉस होगा, तो माइनस माइनस प्लस का 1/n स्क्वायर कॉस एन एक्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक एन आएगा तो एन स्क्वायर हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ जो है आप लिमिट 0 से पाई आपको रखनी है ना, और प्लस यहाँ आगे बढ़ते हैं तो ये ब्रैकेट के अंदर ही ले लेते हैं 1/n 2 पाई माइनस एक्स इंटू साइन एन एक्स हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हुए, और साइन का करोगे तो माइनस कॉस आएगा तो माइनस ही रहेगा, एन का एन स्क्वायर हो जाएगा और साइन का हो जाएगा कॉस एन एक्स, और यहाँ जो है लिमिट आपको दी है पाई से 2 पाई, ब्रैकेट क्लोज्ड। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और ए नॉट की वैल्यू मैं यहाँ कहीं लिख देता हूँ, ए नॉट की वैल्यू अपनी आ रही है π/2, और इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ स्टूडेंट फिर से देखेंगे, मैं यूज़ द लिमिट कर रहा हूँ, यूज़ द लिमिट करेंगे तो देखो साइन 2 पाई और 2n पाई, तो ये वाला पोर्शन तो 0 होगा क्योंकि साइन पाई 2n पाई सब 0 होते हैं, है ना, और यहाँ कॉस में जब रखोगे तो 1/n स्क्वायर होगा, और कॉस में मैं लिमिट रख रहा हूँ, सॉरी ये 0 और पाई रखनी थी यहाँ, तो है ना, तो पाई में भी 0 होगा और 0 में भी 0 होगा, यहाँ रख रहे हैं तो हो गया कॉस n पाई माइनस का कॉस 0। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, प्लस 1/n, और यहाँ मैं लिमिट रख रहा हूँ इस वाले पोर्शन में, है ना, इस वाले पोर्शन में रख रहे हैं, तो देखो साइन का मल्टीपल है इसमें पूरे में, तो ये वाला पोर्शन भी आपका क्या होगा स्टूडेंट 0 हो जाएगा, है ना। अब कॉस की तरफ बढ़ते हैं तो माइनस का 1/n स्क्वायर लिखा, और कॉस में जब आप लिमिट रखोगे तो कॉस 2n पाई माइनस का कॉस n पाई, ये ब्रैकेट क्लोज्ड और ये ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। ये साइन वाला टर्म 0 हुआ और ये साइन वाला टर्म 0 हुआ। तो अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, 1/पाई ये हो जाएगा 1/n स्क्वायर, और देखें आप ध्यान से कॉस n पाई होता है -1 की पावर n और कॉस 0 होता है 1। आगे बढ़ेंगे तो माइनस का 1/n स्क्वायर, और यहाँ कॉस 2n पाई होता है आपका 1 और कॉस n पाई होता है -1 की पावर n। तो यहाँ से स्टूडेंट ये -1 की पावर n है, ये 1 माइनस, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो एक स्टेप में आपको और बता देता हूँ, यहाँ 1/पाई ये हमने लिया 1/n स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में हुआ -1 की पावर n -1, और माइनस कॉमन लिया तो प्लस का 1/n स्क्वायर हुआ। अब हम इसको भी लिख सकते हैं -1 की पावर n -1। तो यहाँ से स्टूडेंट ये देखो ऐड हो रहे हैं, ये 2 टाइम्स हो गए, है ना, क्या हो गए 2 टाइम्स। तो इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं an = 2 डिवाइडेड बाय पाई, और ये हो जाएगा -1 की पावर n -1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो ये वैल्यू स्टूडेंट किसकी होगी, आपकी an की होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपने a नॉट कैसे फाइंड आउट किया और यहाँ से an कैसे फाइंड आउट किया। हमें फाइंड आउट करना है bn, और bn = फॉर्मूला 1/पाई 0 से 2 पाई f(x) sin nx, और इसको हमने ब्रेक किया 0 से पाई में और पाई से 2 पाई में। तो 0 से पाई में किया तो fx की वैल्यू x रखी, और पाई से 2 पाई किया तो fx की वैल्यू 2 पाई - x रखी। अब इसका इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है, तो ये इंटीग्रेशन हमने यहाँ इसका सॉल्व किया, और एक इंटीग्रेशन हमने यहाँ इसका सॉल्व किया। लिमिट यहाँ 0 से पाई चल रही है, यहाँ पाई से 2 पाई चल रही है। इसको थोड़ा सा और क्लियर किया, लिमिट 0 से पाई चल रही है और पाई से 2 पाई चल रही है। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट 1/पाई, मैं यहाँ लिमिट क्या कर रहा हूँ, आपकी लिमिट पुट कर रहा हूँ, तो x की जगह आपको रखना है यहाँ पाई। तो आपने यहाँ स्टूडेंट रखा पाई cos n पाई, माइनस जब 0 रखोगे तो x की जगह 0 होगा, तो टोटल टर्म आपका 0 हो जाएगा। ये देखिए साइन है तो साइन वाला टर्म तो यहाँ 0 होगा, हमने 0 लिख दिया। आगे बढ़ते हैं माइनस का 1/n, और यहाँ स्टूडेंट जब आप लिमिट रखेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे
यहाँ 2 पाई माइनस एक्स, तो 2 पाई माइनस 2 पाई की जगह आपने क्या रखा, यहाँ x रखा, तो 2 पाई चलो लिख देते हैं और हो जाएगा cos 2n पाई, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस अब लोअर लिमिट रख रहे हैं यहाँ, तो लोअर लिमिट आप रखोगे तो हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई इंटू कॉस n पाई। ये वाला पोर्शन हुआ। अब ये वाला पोर्शन साइन का है तो आपको पता है कि ये वाले पोर्शन की भी क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो ये हो गया 1 पाई और यहाँ से देखेंगे माइनस का 1/n और ये आपको मिला यहाँ से पाई कॉस n पाई। और आगे बढ़ेंगे तो ये देखो ये वाला पोर्शन 0 हुआ क्योंकि 2 पाई 0 हो गए, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले पोर्शन को लिखना है तो ये माइनस माइनस मिलके हुआ प्लस का 1/n और यहाँ से 2 पाई में से पाई गया पाई और ये हुआ cos n पाई। तो स्टूडेंट आप देख रहे होंगे ये प्लस का दिया है, ये माइनस का दिया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ bn की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो आपको पता है a नॉट आपने ये निकाला, an की वैल्यू आपने ये निकाली और bn आपने 0 निकाला। अब हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे कहाँ, इक्वेशन फर्स्ट में। ये bn का थोड़ा सा पोर्शन यहाँ ऑलरेडी सॉल्व था, है ना, तो आप इसको जो है समझ लेना, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स के जरिए बता सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, यहाँ मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो आप लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट आपको दी है fx इक्वल टू a नॉट, और a नॉट आया था π/2 प्लस समीशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, और an आपने स्टूडेंट निकाला था 2/पाई और -1 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, और स्टूडेंट an के साथ आप लिखेंगे cos nx और प्लस bn की वैल्यू हो जाएगी 0। अब स्टूडेंट आपसे फूरियर सीरीज फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, तो ये आपकी क्या होगी, फूरियर सीरीज होगी π/2 और यहाँ से प्लस का 2 पाई आपने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। जब 2 पाई आपने कॉमन लिया तो यहाँ आपको मिला समीशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट -1 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू कॉस nx। तो ये स्टूडेंट आपकी होगी रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज। तो यहाँ तक आपको क्या करनी है, सीरीज को फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट इसको आपको एक्सपांड करना है तो 1-2 स्टेप आप और एक्सपांड कर सकते हैं, है ना, n इक्वल टू 1 2 3 रख के। बाकी जो है हमें सॉरी यहाँ ज़रूरत नहीं है, ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सीरीज होगी। अब हमें ये डिडक्शन फाइंड आउट करना है, तो इस डिडक्शन के बारे में ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो हमें मालूम है कॉस का टर्म दिया है, तो या तो हमें x इक्वल टू पाई रखना है या 0 रखना है। अब स्टूडेंट दिक्कत ये है कि यहाँ देखें सारे साइन आपके पॉजिटिव आ रहे हैं, अगर अल्टरनेट होते तो हम पाई रख देते, तो अल्टरनेट नहीं है इसलिए पाई कोई विकल्प नहीं है। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड, तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, यहाँ x इज इक्वल टू पुट करना पड़ेगा किसमें, इक्वेशन सेकंड में। पाई क्यों नहीं रखेंगे हम बता चुके हैं, π/2 हम हमेशा साइन में रखते हैं। सेकंड में x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ फंक्शन देखो 0 होगा, ये होगा आपका π/2 और प्लस 2/पाई। अब स्टूडेंट यहाँ 2 काम करने हैं, x इक्वल टू 0 भी रखना है और n इक्वल टू 1 भी रखना है। तो आप देखो कैसे रखेंगे, हमने सबसे पहले रखा n की जगह 1 रखा, तो -1 की पावर 1 -1 आएगा, -1 मिलके होंगे -2 डिवाइडेड बाय n की जगह 1 रखा तो 1 का स्क्वायर और x की जगह 0 रखा तो ये हो गया cos 0। अब स्टूडेंट यहाँ देखें आप n की जगह जब 2 रखोगे तो -1 का पावर 2 +1 हो जाएगा, +1 -1 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जितने भी इवन टर्म होंगे वो सब 0 होंगे, तो हमें केवल कौन से टर्म मिलेंगे, ऑड। तो अब 3 रख के देखते हैं, 3 रखोगे तब भी -1 मिलके -2 होगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, चलिए प्लस ही लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं -2 डिवाइडेड बाय n की जगह 3 रख रहे हैं तो 1 की पावर 3 और x की जगह 0 तो cos 0। आप 4 रखोगे तो 0 होगा, आप 5 रखोगे तो देखो -2 आएगा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर होगा और cos की जगह आप 0 रख रहे हो प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ स्टूडेंट ये देखो π/2 में लेफ्ट साइड ले गया -π/2 हुआ, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन आएगा तो माइनस और यहाँ 2 2 4 तो माइनस के 4 डिवाइडेड बाय पाई होंगे। आप अंदर देखें सारे टर्म अब आपको प्लस के मिलेंगे, तो प्लस का cos 0 1 होगा तो 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर
प्लस एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट यहाँ देखें पाई स्क्वायर होगा, ये 4 2 8 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो इसको आप लिख सकते हो 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। तो स्टूडेंट एक नज़र इधर और एक नज़र इधर, एक नज़र इधर, एक नज़र इधर। तो देखो आपको जो डिडक्शन फाइंड आउट करना था वो डिडक्शन आप फाइंड आउट कर चुके हैं, हैंस प्रूव्ड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए हमें फोरियर श्रेणी किस तरीके से फाइंड आउट करनी है। और डिडक्शन की तो हमें आदत सी हो गई है, हम प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो डिडक्शन हमारे लिए जो है ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हम डिडक्शन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेके आऊँगा फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तब तक देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।